क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा राजनीतिक भूकंप आ चुका है? क्या टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने दल बदल कानून को मात देने के लिए ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? और आखिर क्या नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई, जो कल तक एक लगभग अनजान पार्टी थी और आज अचानक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई है? इन तमाम सवालों पर आज बात करेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की राजनीति में लंबे समय से लगभग अनजान रही नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई अचानक पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन इसकी वजह पार्टी का कोई चुनावी प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इसकी वजह है तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 20 बागी सांसद, जिन्होंने इस पार्टी में विलय करके बंगाल की राजनीति में एक नया समीकरण खड़ा कर दिया है। दरअसल टीएमसी से बगावत करने वाले सांसदों ने दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से बचने के लिए एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। टीएमसी के 20 सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर लिया है और अब इस पार्टी की कमान भी अपने हाथों में ले ली है। कभी ममता बनर्जी की बेहद करीबी माने जाने वाली और इस बगावत का प्रमुख चेहरा बनकर के उभरी काकोली घोष दस्तीदार को एनसीपीआई का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। यानी जिस पार्टी में ये सांसद शामिल हुए, अब उसी पार्टी का नेतृत्व भी उनके हाथों में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक यह पूरा घटनाक्रम आपसी सहमति के तहत हुआ है। बताया जा रहा है कि काकोली घोष की ताजपोशी से ठीक 2 दिन पहले एनसीपीआई की तत्कालीन अध्यक्ष शेवली कुंडू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 30 मई को 4 बार की सांसद काकोली घोष दस्तीदार को आधिकारिक रूप से पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर रविवार को इन 20 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मुलाकात की और उन्हें एनसीपीआई में विलय की आधिकारिक जानकारी दी। अब यहीं से यह लगभग अनजान पार्टी अचानक राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गई। अब सवाल यह है कि आखिर एनसीपीआई है क्या? बता दें कि एनसीपीआई को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत चुनाव आयोग में एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में दर्ज किया गया है। यानी यह कानूनी रूप से पूरी तरह वैध राजनीतिक दल है, लेकिन इसे अभी तक राज्य या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है, क्योंकि यह आवश्यक वोट प्रतिशत या सीटें हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन यही कानूनी दर्जा आज इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि किसी पंजीकृत राजनीतिक दल में विलय करके बागी सांसद दल बदल कानून की जटिलताओं से बचने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने किसी नई पार्टी बनाने के बजाय एनसीपीआई को चुना। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार एनसीपीआई का मुख्यालय, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के सांकराइल क्षेत्र में स्थित है। हालांकि इसकी राजनीतिक गतिविधियां मुख्य रूप से त्रिपुरा में देखने को मिली हैं। साल 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। एक उम्मीदवार को तो सबसे ज्यादा केवल 536 वोट ही मिले थे। आपको बता दें कि यह पार्टी चुनाव आयोग में पंजीकृत 2000 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से एक है। इसकी एक और खास बात यह है कि इसके पास कोई अस्थायी चुनाव चिन्ह भी नहीं है। चूंकि यह एक गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है, इसलिए हर चुनाव में इसे चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए फ्री सिंबल में से कोई चुनाव चिन्ह चुनना पड़ता है। लेकिन अब यह छोटी सी पार्टी अचानक बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई का केंद्र बन गई है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी वजह टीएमसी के भीतर बढ़ती नाराजगी को बताया जा रहा है। बागी सांसदों का आरोप है कि ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के अघोषित उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी का रवैया बेहद अहंकारी हो गया है। उनका कहना है कि अभिषेक ने पार्टी के पारंपरिक संगठनात्मक ढांचे को दरकिनार कर दिया है और फैसले कुछ लोगों तक सीमित हो गए हैं। इसी नाराजगी ने धीरे धीरे बगावत का रूप ले लिया। सूत्रों के मुताबिक सांसदों के भीतर, आपको बता दें कि लंबे समय से असंतोष था, लेकिन अब वह खुल करके सामने आ गया है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी आधिकारिक तौर पर भले कुछ ना कह रही हो, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी भूमिका की चर्चा भी तेज है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे लगातार बागी सांसदों के संपर्क में थे। इतना ही नहीं, बागी सांसदों की कई महत्वपूर्ण बैठकें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई। यानी राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि इस पूरी रणनीति के पीछे भाजपा की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब बात करते हैं उस कदम की जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और बड़ा बना दिया।
रविवार को बता दें आपको कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिए गए पत्र में इन सांसदों ने खुद को भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बताया है। उन्होंने मांग की है कि अब उन्हें संसद में सत्ताधारी गठबंधन के साथ बैठने की व्यवस्था दी जाए। यानी जो सांसद कल तक विपक्षी टीएमसी का हिस्सा थे वो अब खुद को एनडीए खेमे में बता रहे हैं। इस बीच एक और बड़ा नाम इस गुट के साथ जुड़ गया है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और 6 बार के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय भी इस बागी गुट में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि काकोली घोष के एनसीपीआई अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने भी इस गुट का समर्थन किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। तो बता दें कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस विलय को मंजूरी दे देते हैं तो भारतीय राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस पार्टी का कल तक संसद या किसी भी राज्य में विधानसभा में एक भी सदस्य नहीं था, वही पार्टी रातों रात लोकसभा की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। इतना ही नहीं, एनडीए में भी भाजपा के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल बनने की स्थिति में पहुंच सकती है। यानी एक ऐसी पार्टी जिसे कुछ समय पहले तक शायद ही कोई जानता था, वह आज राष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े घटनाक्रम का केंद्र बन गई है। अब देखना यह होगा कि लोकसभा अध्यक्ष इस विलय को मान्यता देते हैं या नहीं। अगर मंजूरी मिलती है तो यह सिर्फ टीएमसी के लिए नहीं बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन की राजनीति के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। लेकिन अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो दल बदल कानून के तहत एक नई कानूनी और राजनीतिक लड़ाई शुरू हो सकती है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में उठे इस तूफान ने यह जरूर साबित कर दिया है कि भारतीय राजनीति में कभी कभी सबसे छोटे और अनजान दल भी सबसे बड़े राजनीतिक बदलाव का माध्यम बन जाते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या यह टीएमसी के भीतर असंतोष का परिणाम है या फिर भाजपा की बड़ी राजनीतिक रणनीति? और क्या एनसीपीआई वास्तव में बंगाल की राजनीति में नई ताकत बन पाएगी? अपनी राय कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।